दशहरे पर, विजयादशमी पर हम धन प्राप्ति के उपाय भी कर सकते हैं। तो दशहरे पर धन प्राप्ति के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे? देखिए, देवी को जो नारियल आपने अर्पित किया था कलश पर रख करके, उस नारियल को एक बार में तोड़ दीजिएगा और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। देवी को जो आपने चुनरी अर्पित की थी, लाल रंग की, पीले रंग की, नारंगी रंग की, जैसी भी चुनरी आपने अर्पित की थी, इस चुनरी में आप सिक्के बांधिएगा। 2, 4, 5 रुपए के सिक्के बांध करके इसको अपने पूजा स्थान पर अगली नवरात्रि तक रखिएगा। अगली नवरात्रि को चुनरी के साथ सिक्के किसी को दान कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में संपन्नता निश्चित रूप से बनी रहेगी। पूजा स्थान पर एक घी का दीपक आपको जलाना है। जब आप सारी चीजें हटा लेंगे, कलश हटा लेंगे, देवी के चित्र मूर्तियां हटा लेंगे, तमाम पूजा सामग्री हटा लेंगे, तो उस स्थान को साफ करके वहां एक घी का दीपक जला दीजिएगा, जो दशहरे पर पूरी रात भर जलता रहेगा। दशहरे पर शमी का पौधा लाना या शमी का पौधा लगाना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि एक शमी का पौधा आप दशहरे पर जरूर ले आइए। घर के मुख्य द्वार पर ला करके शमी का एक पौधा लगाइएगा। कहां लगाएंगे? निकलते समय घर के लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ एक शमी का पौधा ला करके आपको जरूर लगा लेना है। दशहरे पर शमी का पौधा लगाना धन के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। अगर पौधा पहले से है तो दशहरे पर उसकी पूजा करिएगा और उसके नीचे दीपक जलाइएगा। शमी के कुछ पत्ते तोड़ करके इसको अपने धन के स्थान पर दशहरे के दिन रख दीजिएगा। इसको माना जाता है कि आपने स्वर्ण अपने धन स्थान पर रखा है, सोना अपने धन स्थान पर रखा है और इससे धन की बढ़ोतरी होती चली जाती है। इसके अलावा अगर आपके घर में शमी का पौधा लगा हुआ है या आप दशहरे पर लगा लेते हैं, तो आप एक नियम बना लें कि रोज शमी के पत्ते तोड़ेंगे और शिवलिंग पर उन पत्तों को अर्पित करेंगे। ऐसा करने से धन की मुश्किलें आपकी हमेशा दूर रहेंगी। दशहरे पर एक इमली की टहनी ले आइए। इमली की छोटी या बड़ी टहनी ले आइए। इसको जल से धो करके शुद्ध कर लीजिए। इसके ऊपर तिलक लगाइए और इसके बाद इसको नमस्कार करके अपने घर में पूजा स्थान पर या अपनी रसोई में रखेंगे। ये दीपावली पर भी बहुत सारे लोग करते हैं कि इमली की टहनी ला करके धो करके पूजा करके अपने धन स्थान पर या पूजा स्थान पर रखते हैं। आप दशहरे पर भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से धन स्थिर हो जाता है। यानी जिन लोगों की ये शिकायत होती है कि मेरे पास पैसे आते हैं बचते नहीं हैं, पैसे की कमी हमेशा बनी रहती है, उनके लिए ये प्रयोग बहुत फायदेमंद है। और सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार की सामग्री भेंट करनी चाहिए। खास तौर से घर की जो महिलाएं हैं वो दशहरे पर सुहागन स्त्रियों को अगर श्रृंगार की सामग्री भेंट करें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप पुरुष हैं तो आप देवी के मंदिर में ले जाकर भी सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं या किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। शाम के समय दशहरे पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।
अगर आप दशहरे पर संध्या काल में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे निश्चित रूप से आपकी रक्षा होती है, आपके जीवन की स्वास्थ्य की बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। तो शाम के समय दशहरे पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। अगर रावण दहन देखने गए हैं तो वापस आकर के घर पर स्नान करिएगा। रावण दहन का मतलब रावण का पुतला जलाना है, उसका शरीर जलाना है। तो क्रीमेशन की जगह से आने के बाद स्नान करना जरूरी होता है। अगर आप घर में टीवी पर देख रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप रावण दहन देखने के लिए मैदान तक गए हैं तो वापस आकर के घर पर स्नान करिएगा। और दशहरे के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज का दान करिएगा। गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, मिठाई है, ये आप दशहरे के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को अगर देंगे तो आपके रोजगार की समस्या दूर होगी। जिन लोगों के रोजगार में कोई भी समस्या है, ऐसे लोग दशहरे पर 2 काम जरूर करें। शमी का पौधा लगाएं और अगर पौधा है तो उसकी पूजा करें, और किसी निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज का दान करें। आपके रोजगार की समस्या दूर होगी।